सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ट्रंप और अमेरिका लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुला पर लगातार अटैक किया गया और वेनेजुला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार ग्रीनलैंड को लेकर गूंज रहा है। वहीं ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को करीब 60 से 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का भी ऐलान कर दिया है। इनमें संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियां शामिल हैं और कुछ गैर यूएन संगठन भी है। ट्रंप का कहना है कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि अमेरिका इन ग्लोबल संगठनों को सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन बदले में दूसरे देश खासकर चीन का फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझिए तो पिछले साल जनवरी 2025 में उन्होंने विश्व संस्थान संगठन यानी कि WHO से अमेरिका को बाहर निकाला था। वजह थी कि WHO सुधार नहीं कर रहा था और चीन का पक्ष भी ले रहा था। अब इस नए फैसले में मुख्य संगठन कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। सबसे बड़ा नाम इसमें है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्य समझौता। ये वो बेसिक ट्रीटी है जिसके तहत पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे समझौते बने हैं। अमेरिका पहला देश बन गया है जो इस UNFCCC से बाहर निकला है। इसके अलावा UN वुमेन जो महिलाओं की बराबरी और सशक्तिकरण के लिए काम करती है और UN पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA जो परिवार नियोजन और माँ बच्चे की सेहत पर फोकस करती है। भारत से जुड़ा एक संगठन भी है, आपको बताते चले, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने की थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अमेरिका इससे भी बाहर निकल रहा है। ट्रंप का तर्क ये है कि ये संगठन ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिका की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता। इससे अमेरिकी पैसा बच जाएगा और उसे अमेरिका के अंदरूनी मुद्दों पर खर्च किया जा सकेगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये संगठन या तो कुशलता से काम नहीं करते या अमेरिका के हितों के खिलाफ है। इस फैसले का आखिर क्या कुछ असर हो सकता है ये समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल कोशिशों को झटका लगेगा इससे, क्योंकि अमेरिका बड़ा खिलाड़ी है। एक पर्यावरण विशेषज्ञ ने इस पर कहा है कि दूसरे देश इन मीटिंग्स में रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को शेप देते हैं, लेकिन अमेरिका अब बाहर हो जाएगा। वहीं ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिका अपनी ताकत जैसे कि टैरिफ और मिलिट्री पावर से दुनिया में प्रभाव बनाए रखेगा। वो चीन का मुकाबला करने के लिए कुछ संगठनों में रहना चाहते हैं, लेकिन बाकी से वो बाहर हो रहे हैं। ये फैसला कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर किस तरीके से सख्त हो रहा है। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, खासकर क्लाइमेट चेंज और महिलाओं बच्चों के मुद्दों पर भी। तो क्या ये सही है या फिर गलत, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।